नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुख करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खोले गए बाजार समेत अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना से बचाव का हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को डरने की नहीं, सावधानी की आवश्यकता है। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जन चेतना की मुहिम चलाई जाएगी। सभी के द्वारा कोविड-19 की एक प्रतिज्ञा ली जाएगी। राज्य सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम में, जिसके तहत इस साल हरियाणा के 25 छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिला है, उसकी सफलता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटरों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 करने की घोषणा कर दी है। वर्तमान में हरियाणा में पंचकुला और रेवाड़ी में 2 कोचिंग सेंटर हैं जो इस समय चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा भी प्रदान करने की घोषणा की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आईआईटीएंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि बैंकों के माध्यम से कोलैटरल फ्री लोन प्राप्त करने के लिए छात्रों को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और वो देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र या तो उसके परिवार पर लोन का बोझ न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी देगी। हालांकि छात्र द्वारा शिक्षा पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने के बाद ऋण की अदायगी किश्तों में की जाएगी। लगातार हम शिक्षा विभाग उनको कहते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा नीति बनाने में बहुत से सुझाव गए। अब जो नई शिक्षा नीति बनी है देश भर में लागू होने के लिए, उसमें उन सब कमियों को दूर कर दिया गया है जो पहले किसी भी शिक्षार्थी को, किसी भी विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होती थी। शिक्षा केवल 3R एजुकेशन नहीं रहनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, बल्कि उस शिक्षा के साथ गुणवत्ता भी होनी चाहिए शिक्षा की। शिक्षा गुणपरक हो, शिक्षा संस्कारक्षम हो, शिक्षा में एक दिशा होनी चाहिए कि हमने आगे चल करके करना क्या है। आज की शिक्षा व्यक्ति को सेल्फ सेंट्रिक बनाती है। सत्ता पक्ष के लिए बड़ौदा उपचुनाव नाक का सवाल बनता जा रहा है। जीत के लिए बीजेपी जातिगत समीकरणों के साथ साथ वर्करों की रिश्तेदारियां भी खोज रही हैं। जींद उपचुनाव की तर्ज पर कार्यकर्ता बड़ौदा में रिश्तेदारियों के जरिए तैयारी में जुट गए हैं। वर्करों को रिश्तेदारी में जाकर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करने का पाठ पढ़ाया है। वर्करों से पूछा जा रहा है कि उनकी रिश्तेदारी में कितने वोट हैं और कितने रिश्तेदार लगते हैं। इसका ब्यौरा तैयार किया जाएगा। रिश्तेदारों के पड़ोसियों तक की सूची तैयार की जाएगी। रोहतक में बुधवार को बीजेपी ने मंडल और जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान धनखड़ ने लिखित में वोट डलवाने के लिए सूची तैयार करने को कहा। जो वर्कर 100 वोट, 50, 25, 10 या 5 वोट तक डलवाने की ताकत रखता हो, उसकी सूची हाईकमान को चाहिए। बड़ौदा से सटे 4 जिलों में सोनीपत, जींद, रोहतक शामिल हैं। अब रोहतक में बैठक के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। अब बीजेपी 10 अक्टूबर को डीघल से सांपला तक किसान कानून को लेकर ट्रैक्टर रैली के बाद सीधे बड़ौदा उपचुनाव पर फोकस करेगी। रिश्तेदारियों की अहमियत बताते हुए धनखड़ ने कहा कि जब सांस रूठी हो तो बहू की ओर से ही जाने वाली मान मनोबल ही सास के दुख को हर सकती है। रिश्तेदारियों के जरिए जितनी ताकत लगानी है लगा लियो, फिर दिल पर बोझ सहा नहीं जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि सुधारों के 3 बिलों के बारे में
कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों में बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि किसान हित के इन बिलों से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और वो किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बैठक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में दोबारा सत्ता में आ गई है। कांग्रेस को भविष्य में भी सत्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, इसलिए वो अपने हितों की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा में यात्रा के दौरान प्रदेश के नेताओं में, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला या किरण चौधरी, सभी में राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाने की होड़ लगी हुई थी और यह देखने को भी मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में जेजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के आंदोलन को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दलों का फर्ज है कि वो कांग्रेस की तरह किसानों के साथ खड़े हों, इसलिए किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार से जेजेपी को फौरन समर्थन वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब सभी विधायकों को कुर्सी और किसान में से एक को चुनना पड़ेगा। जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। जेजेपी भी किसान और कुर्सी में से एक को चुने। उन्होंने मंडियों में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहना है कि किसान कई हफ्तों से मंडियों में धान और दूसरी फसलें लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो रही। फसल की आवक के मुकाबले खरीद ना के बराबर है। पंजीकरण और गेट पास के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। रक्तदान सेवक भीष्म पितामह डॉक्टर अनूप बंसल मधुकांत के 71वें जन्मदिन पर रोहतक में भिवानी चुंगी पर साप्ताहिक स्वैच्छिक रक्तदान और नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर श्रीमद शंकरा स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्माष्ट्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित हेल्थ एंड सेफ्टी केयर एजुकेशन सोसाइटी रक्तदान सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अजय बंसल, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठक संयोजक डॉक्टर मंजू बाला, ट्रस्ट चेयरपर्सन डॉक्टर दिनेश शर्मा, देवेंद्र चहल, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर अनिल बिरला, सिविल सर्जन रोहतक जगत सिंह गिल, प्रसिद्ध समाज सेवी उपस्थित रहे। इस दौरान कई मात्रा में रक्त एकत्रित किया गया और लोगों को रक्तदान करने के बारे में जागरूक भी किया गया। मेरी इच्छा है कि हर आदमी को रक्तदान आसानी से मिल जाए, सुलभता से। ये संकल्प, ये सपना पूरा करने के लिए मैंने अपने जन्मदिन पर रक्तदान का आयोजन करने का फैसला किया है और सारी रोहतक की रक्तदानी संस्थाएं मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दे रही हैं। मैं उनका हृदय से अभिव्यक्त करता हूँ ऋण। चलिए तो अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेप की घटनाएं जो हैं वो फिर से थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें आपको यूपी से ये खबर, जहां पर विवाहिता के साथ एक बार फिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि पुलिस प्रणाली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि रेप की वीडियो बनाई गई है। रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि जो आरोपी है उसने पहले विवाहिता के साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया, जो उसने बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। हालांकि पुलिस के पास दरकार लेकर पहुंची पीड़िता ने तहरीर दी है कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। हाथरस का मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा था। लगातार हाथरस में सियासत गरमाई है। उसके बाद अब इसी बीच रामपुर में भी विवाहिता से रेप की घटना सामने आई है। विवाहिता ने एक युवक पर आरोप लगाया है कि उसके साथ तमंचे के बल पर रेप किया गया। इसी दौरान विवाहिता ने यह भी कहा कि उसका वीडियो भी बनाया गया था और वीडियो के आधार पर युवक 15 महीनों से उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है और ब्लैकमेल करते हुए जबरदस्ती संबंध बनाने का दबाव भी बना रहा है, जिसके चलते परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत डेथ केस में शुरुआत से ही बेबाक बयानबाजी करती रही हैं। कंगना शुरू से ही कहती रही हैं कि सुशांत की मौत के पीछे जरूर किसी न किसी किस्म की साजिश है, जिसके चलते उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को जमकर सपोर्ट किया था और लंबे वक्त तक इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाती रहती हैं। अब जब सुशांत केस में हत्या वाला एंगल खारिज हो गया है तो उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और ट्विटर पर एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है कि कंगना अवार्ड वापस कर। जिसके बाद बुधवार शाम कंगना ने ट्वीट करके
ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो शेयर कर कहा, ये है मेरा इंटरव्यू, अगर याददाश्त कमज़ोर हो तो फिर से देखें। अगर मैंने एक भी झूठा या गलत आरोप लगाया है तो मैं अपने सारे अवार्ड वापस कर दूंगी। ये एक क्षत्रिय का वचन है। मैं राम भक्त हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।